मिसबा एक चीज़ पे मैं आपका ज़रा इनपुट लेना चाहूँगा और वो ये है कि इनके बहुत ज़्यादा ओवर रिलायंस की बात की टॉप 3 पे इमाम ने, बॉलिंग पे भी शायद इनका ओवर रिलायंस था ऑन दैट डुओ ऑफ हसनैन एंड नसीम शाह। हसनैन ने अभी जो PSL खेली है उसमें उन्होंने 8 विकेटें जो हैं वो हासिल की हैं। ही इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग ग्लैडिएटर्स बॉलर, लेकिन पिछले मैच में हमने देखा कि इन्होंने हसनैन को रेस्ट दे दिया, रोटेट कर दिया, ड्रॉप किया, हम जो भी कहना चाहें, और नसीम शाह को उन्होंने खिलाया। नसीम शाह पूरे टूर्नामेंट में अब तक 4 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं और नसीम का बल्कि इस वक्त परफॉर्मेंस है वो भी हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है। आई थिंक 6 मैचेस में 4 विकेटें, जी हाँ, बेस्ट ऑफ 1 for 19, एवरेज ऑफ 40.5। आई थिंक परहैप्स द ओनली सिल्वर लाइनिंग यहाँ पर यह है कि उन्होंने इकॉनमी जो दिया है वो 7.5 से कम यानी 7.36 पे दिया है। मिसबा आपका मैं इनपुट चाहूँगा। नसीम बड़े प्रॉमिसिंग टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या शुड बी, बिकॉज ये अटैकिंग एक ऑप्शन है इनके लिए, यू थिंक ही शुड हैव डन बेटर जहाँ तक विकेटों का ताल्लुक है, या हम इस पे जो है वो इक्तफा कर लें कि जी नहीं ये तो 7.5 रन से कम दे रहा है, सो मैं इसकी कारकर्दगी से मुतमईन हूँ? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल में क्लियर कट उस तरीके से उसने परफॉर्मेंस नहीं दी। पाकिस्तान टीम में भी जब वो आया है वाइट बॉल क्रिकेट में तो शाहीन के साथ हमें नज़र आया कि यार दूसरा बॉलर भी एक ऐसा आया नए बॉल से जो आते ही ब्रेक थ्रू देता है, यानी अटैकिंग ऑप्शन है, बैट्समैन के डिफेंस को बीट करते हुए आउट करता है। वो उससे नहीं हो रहा है। एक होता है कि मारते हुए बैट्समैन आउट हो रहा है, एक होता है कि ऐसा बॉलर जैसे शाहीन करता है कि बैट्समैन मारना भी नहीं चाह रहा, बचना भी चाह रहा, फिर भी उसको आउट कर रहा है, उस अटैकिंग लेंथ पे बॉल करके उसके डिफेंस को बीट करके, तो वो चीज़ नहीं कर सका। कुछ आप देखें तो बहुत ज़्यादा आगे गेंद अगर आगे कर रहा है तो बहुत ही फुल हो जाता है बॉल, और पीछे है तो बहुत ही शॉर्ट हो रहा है। उस जगह को वो जो एक नए बॉल की एक टीजिंग लेंथ होती है या लाइन होती है जहाँ से आप बैट्समैन को आउट करते हैं, वो नहीं कर पाया। उससे बेहतर हसनैन कर रहा है। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि शायद को निगल हो, हसनैन पिछला मैच नहीं खेला, अदरवाइज़ हसनैन तो अच्छी बॉलिंग कर रहा था। जिस मैच में भी इनको थोड़ा सा बेहतर किया है क्वार्टर है तो हसनैन की बॉलिंग की वजह से किया। और मुझे लगता ये है कि कई दफ़ा ऐसी परफॉर्मेंसेस आपकी वो पूरे एज अ बॉलिंग ग्रुप जो आपका पूरा होता है ना, बॉलिंग यूनिट, उसकी वजह से भी होती हैं। क्योंकि पता है दूसरी टीमों को कि नसीम, हसनैन और 3 बॉलर और कौन है, 3 बॉलर और कुछ भी नहीं हो। आपने इधर से नसीम ने ओवर किया, दूसरा ओवर आपका ऑडियन स्मिथ करने आ रहा है, वो नया बॉल है, वो बेचारा डाउन द लेग 3 बॉल कर रहा है, वाइड बॉलिंग कर रहा है, वो खुद बच रहा है, वाइड लेग ऊपर है और डाउन द लेग उसकी बॉलिंग हो रही है। उससे उस दिन लास्ट मैन खेल रहा था उसके सामने लाहौर के, उसने 3 वाइड बॉल कर दिए। तो मतलब है कि जब आपका सेकंड बॉलर ऐसा आ रहा है तो एकदम आपका जो मेन बॉलर है उसका भी इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आपकी एज ए होल जो बॉलिंग लाइनअप है, नसीम, हसनैन, इमाद मैं कह रहा हूँ, उमैद ये या कैस, आपके एटलीस्ट 4 बॉलर तो हों जो मेन फ्रंट लाइन बॉलर हों, फिर 5वां अगर आपका नवाज कर रहा है या ओडियन स्मिथ कर रहा है और 1-2 ओवर हफीज़ या वो कर रहा है इफ्तिखार, तो फिर तो गुजारा चल सकता है आपका, आप कहीं ना कहीं उसको लेके चल सकते हैं। लेकिन सिर्फ 2 बॉलरों के साथ T20 में आप खेलेंगे, 3 बॉलर शॉर्ट हैं आप, और इस तरह की पिचों पे 180-190 लगना ही लगना है, और वो आप नहीं कर सकते। मिसबा नवाज को आप जो है ना वो एज अ कहना चाहिए ना कि वो जो 6th बॉलर के तौर से आप यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं, 5th या 6th बॉलर, तो आपको लग रहा है कि ये नवाज वो सपोज टू बी उनके मेन बॉलिंग कोर का हिस्सा होना चाहिए था? इज इट बिकॉज कि उनकी परफॉर्मेंस इस साल इतनी ऑर्डिनरी रही है एक्सेप्ट फॉर 1 मैच जो पिछला वो खेले हैं, आपको लगता है कि अब वो उनके मेन बॉलर्स में काउंट आप फिलहाल नहीं कर सकते उनको इस वक्त, नवाज को? देखिए बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि यू ऑलवेज हैव टू रिस्पेक्ट द कंडीशंस। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नवाज अच्छा बॉलर नहीं है, नवाज इज़ अ वेरी गुड बॉलर, पाकिस्तान के लिए उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन इमाद को भी देखें, बाकी भी फिंगर स्पिनर आप देखें ना कौन कितना सक्सेसफुल है। अकील हुसैन, यहाँ की पिचेस डिफरेंट है, यहाँ गेंद स्लाइड करता है, फिंगर स्पिनर को लाइन कर देते हैं बैट्समैन और मारते हैं वो। यहाँ वो चीज़ नहीं है कि ग्रिप होगा गेंद को सीधा रह जाएगा, यहाँ तो आप फिंगर स्पिनर ढूंढ रहे होते हैं बैट्समैन। जो कुछ सक्सेसफुल हैं अभी तो वो रिस्ट स्पिनर हैं, वो भी इवन बच रहे हैं। यहाँ पे हल्की हल्की घास है, शाम का टाइम है,
बल्ले पे अच्छा बॉल आ रहा है, दूर वाला भी आउटस्टैंडिंग जो बॉलर हैं राशिद खान वही यहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं, या दूसरे शमसी ने बॉलिंग की है एक मैच में, अगले मैच में थोड़ी सी बेहतर पिच आई, बेहतर खेलने वाला है आज़म, तो उसने उसको भी फड़का दिया। तो मसला ये है कि यहाँ कंडीशंस को देखते हुए आप देखें ना, आप यूएई में बैठे हैं कि हाँ नवाज़ कर देगा 4 ओवर, भाई यहाँ कंडीशंस डिफरेंट हैं, तो आप देख लो ना उन कंडीशंस को, और उसको बीच में एज ए राउंडर यूज़ करना है तो 1-1 2-2 ओवर कहीं निकालना है तो निकाल, आप उसको सर्कल में ले आते हैं प्रेशर सिचुएशन में, तो वो फिर ऐसे ही वो टीम अंडर प्रेशर होती है, वो भी अंडर प्रेशर होता है। तो ये चीज़ जो है ना, 2-3 बॉलर ऐसे हैं कि जिनको आपने बचा के बॉलिंग करानी है, वो पाकिस्तान की कंडीशंस में 200 वाले मैच हैं, आप नहीं करा सकते। बिल्कुल, और मतलब अपनी अब स्ट्रैटेजी को अब नाउ इज द टाइम, बिकॉज पहले कर लेना चाहिए था, मगर अब अगले पीएसएल की अगर सोच रखेंगे तो आपको निकलना पड़ेगा यूएई से, अपनी स्ट्रैटेजीज को तब्दील करना पड़ेगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स डिड नॉट शिफ्ट देयर स्ट्रैटेजीज। एक चीज और ऐड करूंगा, जी मिसबा, मैं छोटी सी चीज़ ऐड करूंगा। आप अगर पीएसएल में देखें, सक्सेस रेट देखें, आप टॉप 5 बैटर्स देख लें तो उनके जो रन्स हैं या उनका स्ट्राइक रेट देख लें, अगर पूरी पीएसएल में आप देखेंगे ना 140 प्लस के स्ट्राइक रेट से या 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से जो बैट्समैन खेल रहे हैं वो ही टॉप रन्स गेटर हैं। जिसका स्ट्राइक रेट 130 से कम है ना, या नॉर्मली उनका कैरियर का भी, तो वो फंसे हुए हैं। वो इसलिए फंसे हुए हैं कि यहाँ मैच ही 200 प्लस वाले हो रहे हैं। 200 का मतलब है कि 150 का स्ट्राइक रेट, तो उससे जो जिसकी लिमिटेशंस है उस पर नहीं खेल पा रहा, तो वो फंसा हुआ है, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिल रहा। जाते ही ना, जाते ही आपने 150 पे रन्स करने हैं, और टॉप 5 रन्स गेटर इसीलिए आपके वही जो इस स्पेस पे खेल सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा बैट्समैनों को, भाई यहाँ गेम डिफरेंट है, ये पीएसएल वो दुबई वाली नहीं है, यहाँ टोटली डिफरेंट कहानी है। बिल्कुल, यहाँ फ्रॉम द वर्ड गो जो है वो आपको बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, चिप इन करना पड़ेगा। बट इमाम, अब मैं अगर इस्लामाबाद की तरफ आती हूँ, पिछली दफ़ा हमने बड़ी डिस्कशन की थी इस्लामाबाद का कॉम्बिनेशन क्या होगा, कैसे खेलेंगे, कौन से 4 फॉरेन प्लेयर्स खिलाएंगे। यस, कराची किंग्स के अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते, बट डू यू थिंक कि उनको कंटिन्यू रखना चाहिए, इसी 11 को, इसी 11 के साथ जाना चाहिए, या फिर कुछ ट्वीकिंग की ज़रूरत है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है। मैनेजमेंट में मैं होता तो मैं ऑब्वियसली सेम मैं उसके साथ जा सकता था, और क्योंकि वो उस पर रिलाई करते हैं, और मैं बिल्कुल इसी फॉर्मेशन है, मुझे अच्छी लगी इनकी फॉर्मेशन, और क्योंकि बैलेंस हो रही है इनकी टीम, और जिस तरह का इनका पावरफुल टॉप ऑर्डर से लेके टॉप ऑर्डर तो नहीं कहूँगा, अब तो पूरा ही माशाल्लाह जो इनका मिडिल ऑर्डर है वो भी बहुत फॉर्म में आ गया है। मुझे खुशी हुई फ़हीम के लिए कि फ़हीम ने भी रन्स किए कुछ, जो है मैं चाह रहा था कि वो चिप इन करे, और उसने अच्छी किया। वो एक अच्छी उनकी हो गई थिंकिंग के उसको ऊपर भेजा, तो मेरे ख्याल से तो ये सेम के साथ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रोमान रईस को खिलाया है, शायद हो सकता है कि रोमान रईस की जगह कुछ अगर ये चेंज करें, जो मुझे एक लगता है, वरना मुझे ऐसा लगता है ये सेम टीम के साथ जाएंगे। एक आधा चेंज ही है, इमाम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक आधा चेंज ही बनता है, जिस तरह ये लोग कर रहे हैं, जिशान, फारूकी, रुमान रईस, बस इसी ये एक ही कोई करेंगे, बाकी मेरे नहीं ख्याल की किसी को छेड़ेंगे। कोई तब्दीली आपको नहीं? मिसबा, आपको कोई तब्दीली? लेकिन लाला आपको ये नहीं लगता कि इस्लामाबाद, मुझे लगता है इस्लामाबाद अभी भी 10 से खेल रहा है। इस्लामाबाद अभी भी अपना जो इमर्जिंग प्लेयर है वो बिल्कुल उसको कोई उसकी यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा, और मुबस्सिर जैसा इमर्जिंग प्लेयर हो तो करना चाहिए। मिसबा कराए ना, कराए जिस तरह शाहीन चांस दे रहा है अपने प्लेयरों को, इस तरह शादाब भी तगड़ा कप्तान है, दलेर है वो बच्चा, तो उसको भी चाहिए कि चांस दे, करके देखे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। बिल्कुल, या तो ये है कि अगर आपका वो यूटिलाइज नहीं होता ऑफ स्पिनर, तो फिर अगर जिशान फिट है तो आप उसको खिलाएं ना। अगर पिंडी इस्लामाबाद में आप समझते हैं कि फास्ट बॉलर की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, बिल्कुल, तो एटलीस्ट वो 2 ओवर भी तगड़े अगर करेगा तो आपको फ़ायदा तो होगा ना। यहाँ पे तो आप 1 ओवर मुश्किल से उसने 2 ओवर किए हैं अभी तक, मेरे ख्याल में 3 मैच जो वो खेला है मुबस्सिर,
बिल्कुल मिसबा ये क्योंकि क्या हो गया कि मिसबा भाई ने बिल्कुल सही बात की कि यहाँ पे मुबश्शिर का खेलना यूटिलाइज होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप इस्लामाबाद पिंडी में खेल रहे हैं और शेडी की अभी तक वो वाली बॉलिंग फॉर्म वैसे आ नहीं सकी, तो वो जब भी आता है वो एक ओवर लेफ्टी के हिसाब से आ जाता है और उसके बाद वो साइड पे होता है। और जो इनकी बैटिंग लाइनअप है उसमें मुबश्शिर का आना मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज्यादा कुछ होगा, क्योंकि जितनी पावरफुल इनकी बैटिंग है इनमें इसको तो बेचारे का नंबर नहीं का। तो इससे बेहतर है कि ये जिशान को कह रहे हैं कि वो प्रॉपर फास्ट बॉलर है। अगर आपने रोमान रईस से नया बॉल नहीं करना तो आप जिशान से एक ही मैच के बाद उसने आपको, अब उसको इंजरी थी, निगल थी या उनका प्लान चेंज था, तो आप उससे 2 ओवर करा के देख सकते हैं नए बॉल से, तो शायद आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन है, क्योंकि उस बच्चे के पास पेस है। बिल्कुल, आप इमर्जिंग प्लेयर खिलाते इसी वजह से कि उसको वो एक्सपोजर मिल सके। और अगर मुबस्सिर, बिल्कुल सही बात है, अगर आप मुबस्सिर को नहीं यूटिलाइज कर रहे सो व्हाई नॉट जीशान सलीम। यानी मैं अभी रोमान के भी मैं नंबर्स देख रहा था, पिछला मैच जो रोमान ने खेला वो उनका एक ऑफ डे था, बिकॉज वो तकरीबन 8.9 इवन दो 8.8 की जो है वो रन्स पर ओवर से वो बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में ही गेव 13 रन्स पर ओवर, उनका ऑफ डे था। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड वी नो के आर यूज्ड टू विद चेंजिंग देयर स्क्वाड, हर मैच में कोई ना कोई वो चेंज यहाँ पर लेकर आते हैं, बट बहरहाल जीतने हारने की वजह से नहीं, स्टैट्स की वजह यार पिचेस से मैं खुश नहीं हूँ भाई। हाँ। अच्छा पिचेस नहीं यार, पिंडी की जिस तरह की पिचे होती थी नजर नहीं आ रही, ना मुझे पाकिस्तान के टेस्ट मैच में नजर आई, ना मुझे T20 में नजर आई। मेरे ख्याल में वो सेंटर ऐसे जहाँ पे फास्ट बॉलर्स एंजॉय करते थे, जैसे अभी लाहौर के अंदर हुआ 1-2 मैचेस के अंदर कितनी तगड़ी पिचेस थी, फास्ट बॉलर ने भी एंजॉय किया और रन्स भी बने। बस पिचेस जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। आपको भी लगता है, जैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो आपसे हमने सुना है कि रावलपिंडी में फिर भी अगर एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है, पेस बॉलर है, थोड़ी सी सीम लेता है, तो उसको वहां पे हेल्प अभी भी मिल सकती है, या वाकई जैसे लाला कह रहे हैं बहुत ज्यादा ही रन्स बन रहे हैं इस्लामाबाद में, पिंडी में, सॉरी। देखिए पिंडी में हेल्प मिलती है, स्पेशली जो फर्स्ट 10 ओवर्स हैं, पहले 6 ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस समहाउ कुछ ना कुछ हार्ड रहता है बॉल। पहले 10 ओवर बहुत क्रूशियल है वहाँ पे, और उसमें अगर अच्छी लेंथ पे बॉल करने वाला और शॉर्ट बॉल भी अच्छा करने वाला बॉलर होगा, पेस वाला, तो वो रन्स नहीं रुकते, उसमें भी रन्स होते हैं लेकिन उनकी विकेट लेने की चांसेस है, क्योंकि आप एक बॉल कनेक्ट करते हैं, दूसरा बॉल कहीं ना कहीं चांस मिल जाता है, उस तरीके से नहीं है पेस बाउंस की वजह से। और लाला की बात ठीक है कि वैसा नहीं है जैसे ट्रेडिशनल होता है पिंडी के, फ्लाई करता है बॉल, इवन जब हम जिम्बाब्वे से भी खेले हैं उतना तेज़ अभी नहीं है, उससे थोड़ा स्लो है, बट स्टिल बाकी जगहों से डिफरेंट है। आप देख लें जिन प्लेयरों को आदत नहीं है वहाँ खेलने की, जो ज़ोर से हिट मारते हैं, वो जब से पंजाब में आई है, नॉर्मली लाहौर में भी थोड़ी सी हल्की घास छोड़ रहे हैं पिचेस पे, वो बैट्समैन जब से यहाँ आए हैं या पिंडी में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ओनली दोज बैट्समैन आर स्कोरिंग रन्स जो टाइम करते हैं बॉल को, बैकफुट पे अच्छा खेलते हैं। अब हेल्स को देख लें, पिछले मैच में उसने पहले 6 ओवर्स में आमिर को और उनकी जो फास्ट बॉलिंग उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ऊपर से 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हालांकि पिंडी में वहाँ पे विकेट गिर सकती है, उसने 10 ओवर कर दिया और पीछे आके वो आउट हुआ है, तो शमसी के फैक्टर को थोड़ा सा आगे आजम ने टैकल किया तो मैच ख़त्म हो गया वहाँ पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी टीम के लिए कि भाई 6 ओवर तगड़े ऊपर से या 7 बैटिंग में भी कैसे खेलना है और बॉलिंग में भी उसका इम्पैक्ट कैसे डालना है। बिल्कुल वो इम्पैक्ट डालना बहुत जरूरी है कि किस तरह वो 6 ओवर में इम्पैक्ट। बिल्कुल जी। और आज अगर आप नोट कर रहे होंगे तो लाला थोड़े से आज जो है ना थोड़े संजीदा लग रहे हैं, बिकॉज आज इरम जो है वो ऑफ कोर्स मौजूद नहीं है, तो इस वजह से लाला की जो है ना वो उनके जो जोक्स हैं वो आज कुछ लिमिटेड लग रहे हैं, और उसकी वजह खैर बहरहाल आप जानते होंगे, हमने कल भी जिक्र किया था, इरम इज पार्ट ऑफ द स्क्वाड। वो 2 टीमें जो कि एग्जीबिशन मैचेस 3 होने वाले हैं इन रावलपिंडी, उसमें एक टीम का वो हिस्सा है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बड़ी तादाद में गैर मुल्की खिलाड़ी भी आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई है कि आपका वो टिकट जो कि उस दिन शाम के PSL मैचेस के लिए है, द सेम टिकट वुड अप्लाई फॉर द विमेन एग्जीबिशन मैच एज वेल। सो आप वही टिकट लेकर, फॉर आवर व्यूअर्स उनकी आसानी के लिए हम बताते चलें, आप वही टिकट लेकर जो है वो दोपहर से जाके बैठ सकते हैं और इस एग्जीबिशन मैच का भी मज़ा ले सकते हैं।